नहीं तो BS6 जैसा डीजल का भी हाल ऐसा ही होगा कि बस आप करते रहिए, हम इतना टैक्स बढ़ा देंगे कि आपको बेचना मुश्किल हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के इरादे एकदम साफ हैं कि अगले 4-5 सालों में इंडिया में इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी आईसीई कार्स खरीदने के लिए टैक्स नहीं बल्कि जुर्माना भरना पड़ेगा। लेकिन अब जरा इंक 42 की इस रिपोर्ट पर गौर कीजिए। इसके मुताबिक रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार 2030 तक पूरे देश में 69,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने वाली है। ये बात गडकरी जी ने 2020 में कही थी। लेकिन जब हमने मिनिस्ट्री ऑफ पावर का डेटा निकाला तो पता चला कि फरवरी 2024 तक इंडिया में सिर्फ 12,000 के आसपास ही चार्जिंग स्टेशन बन पाए हैं। लेकिन आपको अभी यहाँ नहीं चौंकना है। शॉकिंग बात तो ये है कि इंक 42 की इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो सरकार का ईवीज को लेकर टारगेट है उसके लिए इंडिया में 4 लाख चार्जिंग स्टेशन चाहिए होंगे, और वो भी 2026 तक। यानी कि नीड हमें 4 लाख चार्जिंग स्टेशन की है, सरकार ने टारगेट रखा है 69,000 का, और बन पाए अभी तक सिर्फ 12,000। इसलिए रिसेंटली इंडियन ईवी बायर्स को लेकर जो शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये खुलासा हुआ कि 51% ईवी ओनर्स अपनी इलेक्ट्रिक कार छोड़कर वापस से इंजन वाली कार पर स्विच करना चाहते हैं। लेकिन ईवी बायर्स क्यों आईसीई कार्स पर वापस जाना चाहते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न नहीं है बल्कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे अभी तक किसी का ध्यान ही नहीं गया है, और ये सारे फैक्टर्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बिजनेस टुडे में पब्लिश्ड पार्क प्लस की इस स्टडी में सामने आया है कि 88% ओनर्स अपनी इलेक्ट्रिक कार को लेकर हर टाइम एंग्जाइटी में रहते हैं। पार्क प्लस ने यह सर्वे दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और बेंगलोर जैसी सिटीज़ में करीब 500 ईवी ओनर्स पर किया है, और इसमें ईवी ओनर्स को लेकर एक नई चीज़ सामने आई है। अभी तक आपने ईवीज को लेकर ग्लोबली एक टर्म सुना होगा जिसे रेंज एंग्जाइटी कहते हैं। जब आपको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने से पहले ही गाड़ी की बैटरी खत्म होने का डर सताता रहे, उसे रेंज एंग्जाइटी कहते हैं। लेकिन ईवीज को लेकर ये नई एंग्जाइटी टोटली मेड इन इंडिया है। इसे ईवी ओनर्स कहते हैं चार्जिंग एंग्जाइटी। पार्क प्लस की स्टडी में सामने आया है कि इंडिया में ईवी ओनर्स को गाड़ी चार्ज करने के लिए अगर चार्जिंग स्टेशन जैसे तैसे मिल भी जाए तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि वो चार्जिंग यूनिट खराब पड़ी हो, क्योंकि हमारे यहाँ इन चार्जिंग स्टेशन के प्रॉपर मेंटेनेंस की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और इसलिए इंडिया में रेंज एंग्जाइटी से ज़्यादा बड़ा संकट चार्जिंग एंग्जाइटी बन गई है। इसमें नेक्स्ट बड़ा फैक्टर है इलेक्ट्रिक कार्स की रीसेल वैल्यू। ऑटो इंडस्ट्री अभी तक ये समझ ही नहीं पा रही है कि सेकंड हैंड ईवीज को कैसे हैंडल करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनलाइक आईसीई कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स की वैल्यू बहुत ड्रास्टिक लेवल पर डेप्रिशिएट होती है। दरअसल सेकंड हैंड इलेक्ट्रिक कार की कंडीशन के बारे में कोई सही गेस नहीं लगा पाता है, और ऐसे में इन कार्स का सेकंड हैंड मार्केट में सही वैल्यूएशन नहीं मिल पाता है। और इंडिया जैसे वैल्यू कॉन्शियस मार्केट में जहां आदमी नई गाड़ी खरीदने से पहले ही उसकी रीसेल वैल्यू कैलकुलेट कर लेता है, वहाँ ईवीज की पुअर रीसेल वैल्यू बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब अगला ऐसा फैक्टर है जो ईवी खरीदने के बाद आपको फेस करना पड़ता है, और वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस। पार्क प्लस के इस सर्वे में ईवी ओनर्स ने ये बताया कि इलेक्ट्रिक कार्स के लिए रिपेयर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, और ज़्यादातर लोकल मैकेनिक्स ईवीज के माइनर इश्यूज को भी हैंडल नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में कोई छोटी सी दिक्कत के लिए भी आपसे मुंह मांगे पैसे लिए जाते हैं। ये झेलने के बाद ईवी ओनर्स खुद को ठगा हुआ और फंसा हुआ पाते हैं। यही कारण है कि पार्क प्लस की स्टडी में सामने आया कि 51% ईवी ओनर्स वापस से इंजन वाली कार्स पर स्विच करना चाहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर ये दिक्कतें सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं है, बल्कि पार्क प्लस के सर्वे से पहले मैकेंजी एंड कंपनी ने भी रिसेंटली एक ईवीज को लेकर स्टडी की थी। मैकेंजी ने अमेरिका समेत 15 कंट्रीज में करीब 30,000 इलेक्ट्रिक कार्स ओनर्स पर रिसेंटली ये स्टडी की थी, जिसमें यही सामने आया था कि 29% ईवी ओनर्स आईसीई व्हीकल्स पर वापस से स्विच करना चाहते हैं। और इसमें केवल अमेरिकन का डेटा निकालें तो 46% अमेरिकन ईवी ओनर्स वापस से इंजन वाली गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं। इस स्टडी में भी पता चला कि अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में भी 33% ईवी ओनर्स चार्जिंग इंफ्रा से परेशान हैं। मैकेंजी की 30,000 लोगों पर की गई इस स्टडी में सिर्फ 9% ही ऐसे लोग थे जो अपनी इलेक्ट्रिक कार्स और चार्जिंग इंफ्रा से सेटिस्फाइड हैं। पार्क प्लस और मैकेंजी की ईवी ओनर्स पर की गई ये स्टडी बता रही है कि इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबली ओनर्स के लिए एंग्जाइटी मशीन बनी हुई है। ऊपर से जिस मकसद के लिए ईवीज पर पूरी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, यानी कि एनवायरमेंटल इश्यूज, इलेक्ट्रिक कार्स असल में उसे और भी बर्बाद कर रही हैं, क्योंकि ईवीज की बैटरी प्रोडक्शन से लेकर इसके डिस्पोजल तक इतना हैवी पोल्यूशन होता है जो अर्थ को कैंसर देने से कम नहीं है। और ऊपर से लोग इलेक्ट्रिक कार्स को चलाते भी कोयले से बनी बिजली पर ही हैं। तो एंड ऑफ द डे जीरो एमिशन बताकर दोगुने दाम पर बेची जाने वाली इलेक्ट्रिक कार्स को लेने का क्या ही पॉइंट हुआ, ये सोचने वाली बात है। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।